शेयर मार्केट में काफ़ी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और काफ़ी लोगों का लॉस हो चुका है। काफ़ी लोग कोर्स ले लेते हैं और सोचते कोई ऐसे कोई जादुई ट्रिक मिल जाए या कोई तरीका मिल जाए जिससे उनका लॉस कवर हो जाए। तो मैं उनके लिए एक बात बता दूं कि जब तक आप चार्ट पे मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो मैंने आपके लिए कुछ एक अलग साइड ही निकाला है तरीका, जिस पे आप देखकर अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो और लॉस भी कवर कर सकते हो। तो मैं वीडियो को बता देता हूँ आपको। इसमें आप देख रहे हो, यहाँ पर मैंने 100 नंबर की एक एवरेज सीरीज ले रखी है जिसमें 100 300 400 लिखा हुआ है। और इन नंबरों की ना मैंने मार्किंग कर रखी है। अभी मैंने वो हाइड कर रखी थी, मैं इसे ऑन कर देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर मैंने 100 नंबरों की मार्किंग कर रखी थी। अब उसमें क्या है कि आप मार्किंग में देख रहे हो एक दो पॉइंट ऊपर नीचे भी है। जैसे आप मार्किंग करोगे ना तो आपको आपका भी एक दो पॉइंट नीचे होगा, तो इससे कोई इशू नहीं है। मार्किंग होना जरूरी है, एक दो पॉइंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर ना हमारे पास एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये वाला, और इधर से हमारा अप ट्रेंड चल रहा है। तो मैं आपको पहले अप ट्रेंड के बारे में बता देता हूँ। आपको सिंपली करना क्या है, इसमें आपको पाँच पाँच की बजाय 15 मिनट का टाइम फ्रेम निफ्टी 50 का सेट कर देना। ये निफ्टी 50 का चार्ट है, आप जिस चार्ट पे करते हो आप उस पर भी कर सकते हो। 15 मिनट का टाइम सेटअप करने के बाद आपको क्या करना है, जो हमने लाइनें ड्रॉ कर रखी है और ट्रेंड का पता होना चाहिए, ट्रेंड डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। जैसे कि ये अभी अब तो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है हमारे पास, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। जैसे अब ये लाइनें ड्रॉ करोगे, 100 का अंतराल रखोगे, डिफरेंस रखोगे, इनके बीच में ना, इनके लाइनों के आसपास आपको नीचे या ऊपर, टॉप में या बॉटम में, जैसे कि मान लो ये इसका ऊपर का हिस्सा हो गया, ये ऊपर का हिस्सा होगा, ये नीचे का हिस्सा होगा, इस जगह पर आपको ना एक पिन बार कैंडल ढूंढनी है। मतलब जिसकी बॉडी कम हो, वीक ज़्यादा हो, आपको ऐसी कैंडल फाइंड करनी है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप इसमें देखोगे, मैं आपको चार्ट को जूम करके दिखाता हूँ। निफ्टी 50 का 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये जो पिन बार कैंडल है, ये 15 मिनट के पिन बार कैंडल है। और ये बनी कैसे है, आप देख सकते हो कि 18 तारीख की जो मार्केट है, 18 सितंबर के, पूरा दिन साइडवेज रही। यहाँ पर एक नीचे पिन बार कैंडल बनी, ये मार्केट को ऊपर की तरफ लेगी, और एक ऊपर पिन बार कैंडल बनी, ये मार्केट को नीचे की तरफ लेके गई है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। मेरा कहने का कंक्लूजन क्या है कि आपको ना इन लाइनों के पास आपको 15 मिनट की पिन बार कैंडल ढूंढनी है। जैसे कि ये जो पिन बार कैंडल है, ये जो पिन बार कैंडल है, ये वाली पिन बार कैंडल का जैसे ही नीचे की तरफ लो टूटा और मार्केट को सीधा नीचे की तरफ ले अगले 100 पॉइंट पे। और अब यहाँ पर आप देखो कि इस 100 पॉइंट पे, यानी कि अब ये 300 पॉइंट पे मार्केट को लेकर आ गई है, 300 पॉइंट पे मार्केट को लेकर आ गई है। और यहाँ पर भी एक पिन बार कैंडल बना हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये ग्रीन कलर का एक पिन बार कैंडल बना हुआ है। इस पिन बार कैंडल का लो नहीं टूटा और यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर की तरफ गई है। आपको कुछ और एग्जांपल समझा देता हूँ। आपको एक और बात बता दूँ, ये पिन बार कैंडल आपको चार्ट पे कम से कम 20 प्रकार की दिखेगी। इसमें आपको डाउट नहीं करना है कि भाई ये कैंडल कैसे है। जैसे मैं एग्जांपल में समझा दूँ, अगर कोई पूछे कि लाल किला दिल्ली में क्यों है, अब लाल किला दिल्ली में है तो दिल्ली में है, उस पर सवाल उठाने का या फिर उस पर बहस करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। आपको सिंपली अब इसमें ऐसे ही आपको सिंपली क्या करना है, जो ये लाइनें हैं, इन लाइनों के पास आपको पिन बार कैंडल ढूंढनी है और आपको ट्रेड में एंट्री कर लेनी है। अब ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड का होगा, अगर नीचे की तरफ आपको पिन बार कैंडल मिलेगी तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी, बीच में कहीं पर रुक जाएगी। लेकिन अगर ट्रेड डाउन ट्रेंड है और आपको ऊपर की तरफ लाइन पे पिन बार कैंडल मिल जाती है, वो सीधा आपको 100 पॉइंट तक ही लेकर ही जाएगी। जैसे कि आप चार्ट में बैक टेस्ट करके भी देखोगे, जैसे कि मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। ठीक है, ये आपको पूरा 100 पॉइंट तक ही लेकर आ रही है। अब मैं यहाँ पर आपको बात करूँ, अब इसमें एक और बात बता दूँ मैं आपको। अब देखिए, यहाँ पर एक पिन बार कैंडल बनी है, ये नीचे की तरफ पिन बार कैंडल बनी है। ये मार्केट को कहाँ लेके गई है, ये मार्केट को 100 पॉइंट ऊपर लेके गई है। और उसके बाद आपको एक और बड़ी सी पिन बार कैंडल मिली है। ठीक है, ये पिन बार कैंडल सीधा नेक्स्ट 100 पॉइंट तक लेके गई है। अब मैं एक और बात आपको दिखा दूँ इसमें। आपको ना यहाँ पर जैसे कि मंथ में 24 मंथ में अगर 24 दिन मार्केट ओपन रहती है तो 4 दिन आपका ना स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। यानी कि मार्केट आपको थोड़ा सा गलत गाइड कर देती है। मैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग में सारी बातें बता देना ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट बातों के साथ साथ कुछ कमियां भी बता देना ज़रूरी है।
आप इसमें अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पर एक रेड कलर की पिन बार कैंडल बनी हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पिन बार कैंडल है वो लाइन के ऊपर फाइंड करनी है, बीच में फाइंड नहीं करनी है। इस लाइन के पास ये पिन बार कैंडल बनी हुई है, लेकिन इस पिन बार कैंडल का ना, इस पिन बार कैंडल का जो है वो टूट चुका है हाई। तो यानी कि आपका एक बार स्टॉप लॉस हिट चुका है। लेकिन आप जैसे ही आप देखोगे मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रही, दोबारा आप ट्रेड में एंटर करोगे तो आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि आपको जो भी पिन बार कैंडल मिलेगी ना, आपको वो हमेशा किस पे फाइंड करना है, आपको लाइन के फाइंड करना है। आप चाहे तो लाइन से थोड़ा बहुत दूर भी कर सकते हो, 10-15 पॉइंट या 20 पॉइंट दूर आप लाइन से फाइंड भी कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये जो पिन बार कैंडल बनी हुई है, मैंने आपको पहले बताया पिन बार कैंडल आपको 20 तरीके के दिखाई देंगे। आपको चार्ट पर जाकर 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेट करके आपको उन सब की प्रैक्टिस कर लेनी है कि वो कैंडलें कौन कौन सी है, क्योंकि मैं चार्ट पे दिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन मैं जो भी आपको दिखा रहा हूँ उन पे मैं मार्किंग कर रहा हूँ, आप देख लेना बैक करके मेरी वीडियो को। अब यहाँ पर भी एक पिन बार कैंडल है, ये लाइन के ऊपर बनी हुई है, इसका जो है हाई ब्रेक नहीं हुआ तो मार्केट सीधा नेक्स्ट अगले 100 पॉइंट तक मार्केट नीचे ले आई है मार्केट को। देख लो, आप पिन बार कैंडल पे काम करते हो तो आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देखोगे ये जो पिन बार कैंडल है, ये जो पिन बार कैंडल है ये डाउन ट्रेंड चल रहा है हमारा, तो डाउन ट्रेंड के नीचे ये लाइन से 10-15 पॉइंट ये पिन बार कैंडल बनी हुई ग्रीन। इस पिन बार कैंडल का जैसे ही लोड होता मार्केट नीचे की तरफ, देखो कितना बढ़िया नीचे की तरफ गई है मार्केट, आप देख सकते हो खुद ही। मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से मार्केट को नीचे की तरफ धकेला, डाउन ट्रेंड है। अब मैंने आपको डाउन ट्रेंड के बारे में तो बहुत बता दी, अब मैं बता देता हूँ आपको अप ट्रेंड के बारे में। देखिए, मार्केट हमेशा ज़रूरी नहीं है कि मार्केट पिन बार कैंडल से ही चले, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट जो है वो पिन बार कैंडल से भी चल सकती है, प्लस दो कैंडल से भी चल सकते हो। वो दो कैंडल क्या होनी चाहिए, एक रेड और एक ग्रीन होनी चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए, ये आप इन दोनों कैंडलों को देखोगे, इन दोनों कैंडलों का भी हाई ब्रेक नहीं हुआ और यहाँ से मार्केट नीचे गई, फिर दोबारा से पिन बार कैंडल बनी, मार्केट को नीचे लेके आई है। तो आप समझ सकते हो कि मार्केट इन दोनों कैंडलों के बेस पर भी हम मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। तो ये मार्केट जो थी वो नीचे की तरफ थी, ठीक है, ये मार्केट जो है वो नीचे की तरफ है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर की तरफ, बाद में आपको बताऊंगा कि ट्रेड में इंटर कैसे करना है और कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है। खाली 15 मिनट के बेस पर तुम इंटर नहीं कर सकते ना। पहले मैं आपको अप ट्रेंड का बता दूं। अब जैसे कि आप देखोगे जो ट्रेंड है ना वो यहाँ पर, अब आपको पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो ट्रेंड है, ये वाला जो ट्रेंड चल रहा है ना, ये अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, ये ट्रेंड चल रहा है अप ट्रेंड। अब मैं आपको अप ट्रेंड के बारे में बता देता हूँ कि कैसे एंटर करना है। अप ट्रेंड के लिए आपको दो कैंडल भी डिफाइन कर सकते हो और पिन बार कैंडल भी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन आपको जब भी देखना है ना लाइनों के पास ही देखना है। जब भी अगर आप फाइंड करोगे तो आपको पिन बार कैंडल लाइनों के पास ही देखना है। यहाँ पर एक लाइन मिस हो गया, मैं आपको लाइन डिफाइन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक लाइन है 500 की, वो लाइन डिलीट हो गई थी, तो यहाँ पर एक लाइन मैंने 500 की ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक कैंडल बनी है डबल, ये लाइन के पास है, ये मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गई हुई है। और यहाँ पर दो कैंडलें बनी हुई है, ये कैंडलें कहाँ बनी हुई है, ये नीचे वाली लाइन के पास बनी हुई है, इसलिए ये मार्केट को ऊपर की तरफ पुश कर रही हैं। तो आपको लाइनों के पास कैंडल फाइंड करनी है। अब जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ पर भी कैंडल मार्केट को ऊपर की तरफ पुश कर रही है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर भी आपको दो कैंडल मिलेगी, लेकिन ये लाइन के पास है और मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गई हुई हैं। तो आप ऐसे ही जो लाइनें ड्रॉ करोगे ना, जैसे ये लाइनें 100 के गैप के ड्रॉ करोगे और वहाँ पर अगर आप पैटर्न ढूंढोगे तो आपके ट्रेड 100% सक्सेसफुल होगी। अब यहाँ पर देख लीजिए, सारा दिन यहाँ पर मार्केट साइडवेज रही, यहाँ पर मार्केट साइडवेज रही, यहाँ पर दो कैंडल बनी, लास्ट में एंड ऑफ द डे अगले दिन मार्केट कितनी ऊपर चली गई, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ही अब ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड तो है नहीं जो वो नीचे जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एक पिन बार कैंडल बनी, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक पिन बार कैंडल बनी है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये पिन बार कैंडल बनी हुई है, यहाँ से मार्केट कितनी ऊपर गई हुई है, क्योंकि ट्रेंड ही मार्केट का ऊपर की तरफ है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, प्रैक्टिस करना, पिन बार कैंडल ढूंढना और जो दो कैंडल हैं वो भी ढूंढना। ऐसी गलती मत करना भाई, वो ग्रीन कैंडल हरी कैंडल के अंदर पूरा इंगल्फ होनी चाहिए, उसके अंदर होनी चाहिए, उसके बाहर होनी चाहिए, ये कंडीशन मत रखना। ये जो चीज़ें हैं ना, ये स्टॉक मार्केट वालों को भी पता है कि ये चीज़ें देखी जाती हैं। आपको ऐसी चीज़ें डिफाइन नहीं करनी, बस आपको ग्रीन और रेड कैंडल का जो ना जोड़ा देखना कि वो कैसा है।
बस दोनों इकट्ठी होनी चाहिए, एक दूसरे को ऊपर नीचे क्रॉस कर रही है वो देखोगे तो कभी भी आप ट्रेड में एंट्री ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो वैसा कभी बनता ही नहीं है। तो मैं आपको ट्रेड में एंट्री कैसी करनी है मैं आपको वो बता देता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पर एक पिन बार कैंडल आप बनी हुई है, लेटेस्ट डेट का 26 तारीख का चार्ट है, इसमें पिन बार की कैंडल बनी हुई है, मैं ट्रेड का बता देता हूँ। ये 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ पर पिन बार कैंडल को ना मैं मार्क कर देता हूँ। पहले मैं ना पिन बार कैंडल को मार्क करेंगे, ये 15 मिनट की कैंडल है, इसका पिन बार कैंडल का हाई लो मार्क करना है हमने। हाई लो मार्क करने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर लो मार्क करना है। कर देने के बाद, इतना कर देने के बाद जो आपका टाइम फ्रेम है, मैं तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ, तो मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम सेट कर देता हूँ। उसके बाद 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेट कर देने के बाद आपको जाना है उस कैंडल के पास। 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने सेट किया हुआ है, ये देखिए ये वाली वो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, इसका जो कैंडल का जो ब्रेकआउट हुआ है ना वो यहाँ हुआ है। 1 मिनट यहाँ पर टाइम देखना मैं भूल गया कि वो कैंडल पिन बार कैंडल बनी कब थी, सॉरी, वो पिन बार कैंडल हमारी बनी कब है। पिन बार कैंडल हमारी जो बनी है वो पिन बार हमारी जो कैंडल बनी थी वो बनी है 1 बजे, राइट 1 बजे कैंडल बनी है, ठीक है। तो हमें 1 बजे वो वाली कैंडल पे जाना हमने। अब उस कैंडल का हमने हाई लो मार्क कर दिया, जैसे कि हमको मैंने दिखाया भी था। 1 बजे वाला टाइम फ्रेम चाहिए हमें, 1 बजे वाला, 1 बजे। तो ठीक है, ये देखिए जैसे ही 1 बजे वो पिन बार कैंडल बनी, यानी कि वो कैंडल यहीं कहीं 1 बजे के पिन बार कैंडल पर बनी, उसका हमने मार्क किया। जैसे उस कैंडल का लो, अब जैसे यहाँ पर ये लो टूटा, ये ले कैंडल का लो टूटा, उसके बाद यहाँ पर मार्केट देखो, यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी बार ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन उसका हाई नहीं तोड़ पाई। जब आपने अगर ट्रेड में होल्ड किया था, उसके बाद लो टूटने के बाद आप मार्केट देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक कितनी नीचे आई है, यानी कि आपको उस पिन बार कैंडल का हाई लो मार्क करना है। ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो नीचे की तरफ जाना, अप ट्रेंड है तो ऊपर की तरफ जाना है। ऐसे ही आपको अगर मान लो 24 दिन होते हैं तो 24 दिन में अगर 24 में से 4 दिन आपका स्टॉप लॉस जाता है तो 20 दिन आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हो। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, पिन बार कैंडल की प्रैक्टिस करनी है, लाइनों के पास वो कैंडल ढूंढनी है, ये लाइनें हैं और ये लाइन है, यहाँ पर आपको 2 कैंडलों का जोड़ा ढूंढना है और पिन बार कैंडल ढूंढनी है, ठीक है। कंडीशन नहीं रखनी भाई, जैसे कि आपको सिखाया गया कि वो एक दूसरे को इंगल्फ करेंगे तो ही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं। 2 कैंडल होनी चाहिए, ठीक है, और दोनों स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए, तो आपकी ट्रेड उसमें सक्सेसफुल मानी जाएगी। आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा।